एक बार इसे ठीक से बांध दो, फिर मैं अपने भांजे खर और दूषण को बुलाऊंगा। ये क्या? इस मायावी बालक की वास्तविकता खर और दूषण अवश्य जानते होंगे। मेरी वास्तविकता अभी सामने आ जाएगी, नीच मारीच। मायावी बालक, तुम मुझे नीच मारीच क्यों बुलाते हो? इसीलिए क्योंकि नीच और मारीच की तुक मिलती है। अब तुम दोनों की तुक मिलाकर देखता हूँ। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। मुझे क्या पकड़ रहे हो? इसे पकड़ो। अरे पकड़ो इसे। इस वक्त मैं रामनवमी के उत्सव के लिए जल्दी में हूँ। अगली बार तुम्हारे खर और दूषण के दर्शन कर लूंगा। तो पुत्र शत्रुघ्न, कैसी लगी तुम्हें कहानी? बहुत अच्छी। अच्छा, तो आश्रम में और तुम लोग क्या क्या करते हो? पुत्र राम हमारे साथ भोजन करेंगे। महारानी, सदैव आप हम पर बड़ा अन्याय करती हैं। क्यों महाराज? माँ हूँ और ये अधिकार तो प्रकृति भी मुझसे नहीं छीन सकती। क्यों दीदी? पिताश्री और मेरी सारी माँ, मेरी सूचना ध्यान पूर्वक सुने। मेरा प्रिय अतिथि मुक्त हो चुका है। मुक्त हो गया है? परंतु पुत्र, वो किस बंधन में था? नहीं पिताजी, वो अपने उत्तरदायित्व के बंधन से कुछ दिनों के लिए मुक्त हो गया। उसे मेरा निमंत्रण मिल गया है, वो आ रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था का आदेश। प्रिय पुत्र राम, तुम्हारे पिता दशरथ एक बार तो ईश्वर की आज्ञा को मोड़ सकते हैं, परंतु तुम्हारा आदेश कदापि नहीं पुत्र। राम, कि तुमने अपने सखा के प्रति इतना रहस्य क्यों बुन लिया है? पुत्र राम, एक वचन दोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जब मित्र आए तो सर्वप्रथम उनका स्वागत मैं करूं। माता, राम आपकी आज्ञा कभी नहीं डाल सकता, ऐसा ही होगा। आइए भोजन कर लीजिए। पुत्र मारुति, इतनी रात्रि को अयोध्या जाने का कोई विशेष कारण है? हाँ पिताश्री, मैं श्री राम के दर्शन से पहले उनके नगर को समझना और देखना चाहता हूँ। अब तो निमंत्रण पत्र भी मेरे पास है। राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
रुको मारुति। क्या हुआ माँ? आपको मेरा रात्रि में अयोध्या जाना उचित नहीं लगता? हमें आपका अयोध्या जाना ही उचित नहीं लग रहा है पुत्र। आप अयोध्या नहीं जाएंगे, ये मेरा आदेश है। आप अयोध्या नहीं जाएंगे, ये मेरा आदेश है। मुझसे एक भूल हो गई। कैसी भूल? मैंने भाई को ये बताया नहीं कि हमें कहाँ आना है। इसका एक सरल उपाय है। कैसा उपाय? छत पर चलते, भाई तो उठते ही रहते। ठीक है, किंतु छत का मार्ग तो मंत्रा नानी के सामने से गुजरता है। मैं मंत्रा नानी को बातों में लगा दूंगा और आप ऊपर जाकर लिख लेना। भाई आपका स्वागत है। ठीक है, ये सुगम और सरल उपाय है। भाई पढ़ लेगा और छत पर आ जाएगा। किंतु वहां पर सैनिक होंगे ना? अब इसका उपाय तो आप ही को सोचना होगा। आप बढ़े, आप भी तो कुछ सोचिए ना। चलो चलकर देखते हैं। माँ, ये आपने क्या कहा? आप चाहती हैं कि मैं अयोध्या न जाऊं? पुत्र, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ सब नर, बानर कोई भी नहीं। वो लोग तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। सारा जगत जिसके सम्मान में सिर झुकाता है, मैं उन्हीं के निमंत्रण पर अयोध्या जा रहा हूँ माँ। कदाचित श्री राम ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा। वो क्षेत्र भिन्न, वे लोग तुम्हारे साथ पशु जैसा व्यवहार ना करें। अंजना, हम मानवों ने कभी भी किसी भी नर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। मारुति ने बताया है कि गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आशीष दी थी। स्वामी, आप असाधारण लोगों की बात कर रहे हैं और मैं साधारण। वो लोग मेरे पुत्र के संकट के कारण बन सकते हैं। देवी अंजना, आप सदैव विशेष अवसर पर मारुति की ढाल बनने का प्रयास क्यों करती हैं? मुझे तो प्रसन्नता है कि उत्तर के लोगों में घुलने मिलने का प्रथम अवसर मारुति को मिल रहा है। प्रकृति की विविधताओं ने हमें एक दूसरे से दूर रखा, किंतु उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत को तो एक दिन गले मिलना ही। और वेशभूषा का जितना मिलाप हो जाए उतना ही अच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं मारुति के संग संग रहूं। पवन देव के इस प्रकार समझाने के बाद उसके बाद तो तुम्हारे विरोध का कारण समझ से परे है। माते, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अयोध्या से लोकप्रिय होकर ही लौटूंगा। माँ, मुझे मत रोको, जाने दो।
पुत्र, मैं तुम्हें अपने आशीष कवच में विदा कर रही हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। महाराज, क्षमा कीजिएगा महाराज। आप अपनी आयु एवं सामर्थ्य का सदैव ध्यान रखिए मंत्राबाई। क्षमा करिए महाराज, मैंने अभी किसी और लोग के प्रेत को देखा। देखा होगा, ये महाराज दशरथ का भवन है। यहाँ कोई भी संकट बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। सैनिकों, तुम जाओ। मंथराबाई, आप भी जाइए, किंतु ध्यान रहे आप इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। मेरे कक्ष में महाराज। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा।
महाराज, वन का एक छोटा सा जीव अंदर चला आया था, वो अपने आप वापस चला जाएगा। भाई मंत्रा, इस घटना के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। रामनवमी के उत्सव में तुम्हारे कारण अगर कोई भी लज्जास्पद स्थिति बनी तो तुम्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा। जाओ, तुम्हारे निवास में अब कोई भी नहीं। चलिए महाराज। कौन था सुमन? कुछ नहीं महाराज, कोई नन्हा सा जीव, किंतु ये एक साधारण सी बात है। मुझे देख लेने दीजिए महाराज, आपके लिए अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य, गंधर्व, देव और नाग का लाने वाले। आप इस घटना को भूल जाइए महाराज, चलिए। ठीक है सुमन, आप अपने सभी सतर्क सैनिकों को इस कार्य में लगा दीजिए और शीघ्र से शीघ्र उस जीव को पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करें। तो क्या महाराज, चले? चलिए। आप चलिए, मैं आता हूं। यशस्वी भव, मनस्वी भव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, महाराज की आज्ञा है कि चारों राजकुमार मेरी सुरक्षा में कक्ष में चले जाएं। कोई विशेष बात पुत्र? कारण ज्ञात नहीं है गुरुदेव, केवल अनुमान है कि कोई वन्य जीव भवन में प्रवेश कर गया है। भाई जी आ गए हैं, उन्होंने हमारा बनाए हुए मान पत्र नहीं पढ़ा। पुत्र राम, आप अनुजों समेत अपने कक्ष में जाइए। गुरुदेव, हम छोटी माँ के कक्ष में जाएंगे। चलिए। हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है अधिकारी जी, हम क्षत्रिय हैं। यदि वन्य जीवों से अपनी रक्षा न कर सके तो हमें क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वन्य जीवों से अपनी रक्षा न कर सके तो हमें क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु राजकुमार, अधिकारी, यदि राम स्वयं उत्तरदायित्व ले रहे हैं तो आप मेरी ओर निश्चिंत हो जाए। क्षत्रिय बालकों के जीवन में ऐसे अवसर आते ही कहां। आप निश्चिंत हो जाए, मैं समस्त उत्तरदायित्व लेता हूं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हे रघुनंदन, कदाचित यह समाचार मारुति के भवन में प्रवेश की सूचना है। गुरुदेव, मैंने छत पर उनके विश्राम कक्ष का मानचित्र भी बना दिया था। अब मैं चलता हूँ। आपका मंगल हो श्री राम। मेरे साथ साथ मारुति की भी मंगल कामना कीजिए। मेरा आशीष आप दोनों के पक्ष में।
महाराज, बात चिंता की है भी और नहीं भी। भवन की छत पर किसी ने अपने भवन का मानचित्र बनाया है। हाँ? हम वो मानचित्र देखना चाहेंगे। ये तो श्री राम ने मेरा मार्गदर्शन पहले से ही कर रखा है, मेरा ही ध्यान नहीं गया। सबसे पहले मुझे इस मानचित्र को अपने मन में सुरक्षित कर लेना चाहिए। मेरा अपराध क्षमा करें महाराज। मैंने इसी स्थान पर मानचित्र बना देखकर महामंत्री जी को सूचित किया था और फिर आपको बताया गया महाराज। हम आपकी इस भूल को मनोभाव समझकर क्षमा करते हैं। महामंत्री सुमंत, अब इस स्थिति से आप स्वयं जूझिए और हमें श्री राम के उत्सव का संपूर्ण आनंद लेने दीजिए। मैं चलता हूं। जी महाराज। मेरा विश्वास कीजिए महामंत्री जी, मैंने मानचित्र यहीं पर देखा था। चिन्ह मिट जाते हैं तो उनके मिटने का निशान तो नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि यहाँ किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। महाराज की ओर से तो ये बात समाप्त हो चुकी है। आप तो केवल मंथरा की समस्या का निदान कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मंथरा ने भी कुछ नहीं किया। चलिए। दो बार उस उद्दंड जीव ने हमें मारीच को पराजित किया है, मारीच को। यदि इस बार वो हमें मिल जाए तो मैं उसे ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु की देवी भी कांप उठेगी। दुष्ट बालक, उद्दंड बालक, दुष्ट बालक, तुमने हमसे मारीच से शत्रुता करके अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट मोल लिया है, सबसे बड़ा संकट। किंतु ये क्या, हम ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी ऊर्जा उस तुच्छ जीव पर क्यों लगा रहे हैं, जबकि उससे बड़ा शत्रु तो हमारा वो है। तुम्हें भांजे महाबलशाली, महापराक्रमी लंकेश रावण के वध के लिए शस्त्र खोज रहा है। हमें अपनी शक्ति और विवेक उसी पर लगाना चाहिए। नहीं, हमें अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। किंतु वो गुप्तचर अभी तक क्यों नहीं आया, जिससे हमने अयोध्या भेजा था, ये ज्ञात करने के लिए कि कौन है अयोध्या में जो हमारे भांजे लंकेश के वध के लिए। चारों तरफ देखो, यही कहीं होगा। ध्वनि तो ऊपर से ही आ रही थी। वो हमारी आंखों में धूल झोंकने की चेष्टा कर रहा है। किसी भी हालत में बचकर नहीं जाना चाहिए। वो चौकन्ना होकर देखो। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से कूदकर भाग गया होगा, क्योंकि अगर वो छत पर होता तो हमें अवश्य दिख जाता। मूर्ख, इतनी ऊंचाई से कूदने का अर्थ है यमलोक की यात्रा करना, समझे? आपका यह भी कहना उचित कि जो इतनी ऊंचाई से कूदेगा वो तो मृत्यु को ही प्राप्त होगा, किंतु तब तो उसका शव नीचे ही होना चाहिए था। नीचे जाकर उसका शव ढूंढे। मूर्ख, जीवन सबको प्यारा होता है। ऐसी मूर्खता कोई भी नहीं करता, समझे? आपने सत्य कहा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रस्सी के सहारे नीचे उतर गया हो?
यदि वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता तो छत से रस्सी तो लटक रही होती। कहाँ है रस्सी? मेरे मस्तिष्क में एक विचार आ रहा है। क्या? कहीं ऐसे तो नहीं ना वो नीचे कूदा हो, ना ही रस्सी के सहारे वो नीचे उतरा हो, बल्कि पक्षी के समान उड़कर वो लोप हो गया हो? मूर्ख, ऐसी क्रियाएं तो माया भी करते हैं जिनके पास शक्ति होती है। और वो तुच्छ जीव क्या पंछी बनकर उड़ेगा? सुनो जी, आदेश। तुम यहीं इसी छत पर रहोगे और निगरानी करोगे, और जैसे ही वो दिख जाए मुझे तुरंत सूचित करोगे, समझे? जी। तुम चलो मेरे साथ। दो दुष्ट तो चले गए, किंतु एक रह गया। अब इसे किस तरह चकमा दूं और ध्वज से निकलकर पीछा छुड़ाऊं? कुछ बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी। ये ध्वजरण यहाँ मेरे सामने? हम इस महल की आत्मा हैं। आत्मा? महल की आत्मा? हाँ, महल की आत्मा। मैंने सब देख लिया है, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी अवहेलना, सब कुछ। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ना ही मैंने अपने सतर्कता अधिकारी के आदेश की अवहेलना की है, और ना ही मैंने अपने चौकसी में कोई ढील दी है। झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, नहीं। यहाँ से भाग जाने में ही मेरा हित है। कर्म से जी चुराने वाला दंड का भागी होता है, जानते हो ना तुम? क्योंकि कर्म की तुलना पूजा से की जाती है। मनुष्य के जीवन में सदैव कर्म की प्रधानता होती है, और तुमने वैसे पवित्र कर्म से छल किया है, घात किया है, इसलिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मैं ऐसी गलती अभी दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म को ईमानदारी से करूंगा। अपने हृदय से कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दो। तो जाओ, माफ किया। मारुति, कहाँ है आप? मारुति, मारुति कहाँ है आप? पवन सुत, मारुति, मारुति कहाँ है आप? भ्राताश्री, कहाँ खोजे हनुमान को और कैसे खोजे? ऐसा करे क्या कि कुछ लड्डुओं को किसी स्थान पर रख देते, उससे हमें क्या लाभ होगा? लड्डू उन्हें प्रिय है ना, उसे देखकर वो उस दिशा की ओर आ जाएंगे। नहीं भ्राता लखन, इससे संदेह गहरा हो जाएगा। लोगों के मन में प्रश्न उठने लगेंगे कि इतने लड्डू कहाँ जा रहे हैं। मेरे मन में एक विचार आया है। कहो।
भ्राताश्री, क्या हम हनुमान को कोई ऐसा संकेत दे सकते हैं जिससे वो समझ जाएंगे कि उसे कहाँ आना है? भरत, संकेत देने वाली बात उचित जान पड़ती है। चुप हो जाओ, सुमंत का आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चारों भ्राता? कहीं नहीं, बस यहीं। कक्ष में तो कोई भी नहीं है। रात्रि के इस प्रहर राम और बाकी बच्चे कहाँ चले गए? संभवतः गुरुदेव वशिष्ठ ने किसी कार्यवश उन्हें अपने पास बुलाया होगा, इसीलिए बच्चे बिना किसी को बताए ही चले गए। परंतु अब मैं क्या करूं? राम को देखे बिना तो मुझे निद्रा ही नहीं आएगी। राजकुमार, इतनी रात्रि को तो आप लोगों को विश्राम करना चाहिए। हाँ, विश्राम ही कर रहे थे। अचानक माता कैकेयी के दर्शन करने के लिए इच्छा जागी, बस वहीं जा रहे थे। बहुत उत्तम विचार है। भला कौन मूर्ख होगा जो माता और पुत्र के मिलन के बीच में बाधा बने। क्या हुआ सैनिक? इस प्रकार क्यों भाग रहे हो? वो क्या वो? बोलो क्या हुआ? वो ऊपर छत पर। क्या छत पर ऊपर? जी कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? क्या है ऊपर? बताओ मुझे पूरी बात। छत पर एक विचित्र जीव आया था। हमने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लुप्त हो गया। अन्य सैनिक मुझे पहरे पर रखकर चले गए। मैं पहरा दे ही रहा था कि ध्वजदंड के रूप में महल की आत्मा चली आई और उसने मुझे मारने की चेष्टा की। मैं किसी प्रकार उससे विनती कर वहां से भाग चला आया। सैनिक, तुम अपनी चेतना में तो हो? विश्वास कीजिए मेरा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी समस्या आज ही आ जाएगी। राजकुमार राम, आप अपने कक्ष में लौट जाएं। अभी परिस्थिति कक्ष से बाहर निकलने के योग्य नहीं है। यदि भूल से भी आपको कुछ हो गया तो मैं महाराज को उत्तर देने के योग्य नहीं रहता। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप सभी बालक अपने अपने कक्षों में फौरन लौट जाएं। आप सब कक्ष में जाइए, मैं सुमन काका के साथ छत पर जाता हूँ। नहीं, आप कहाँ जाएंगे मेरे साथ? छत पर काका, मुझे अपनी आंखों से उस ध्वज को देखना है। कृपया मुझे ले चलिए। ठीक है, चलिए। अयोध्या नरेश की जय हो। नमस्कार महामंत्री सुमंत्र। महाराज, व्यवस्था पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। पूरे भारतवर्ष से एक पाक शास्त्री, रसोइया और रसों के विशेषज्ञ आ चुके हैं। तो क्या भोजन लकड़ी से पकेगा? जी महाराज, यहाँ वनों से विशाल लकड़ियों के कुंदे आ रहे हैं, जिन्हें लकड़ी के टुकड़ों में काटकर यहाँ लाया जाएगा। किंतु सुमंत, इससे तो वन संपदा की बहुत हानि होगी। नहीं महाराज, हजारों वृक्ष कटेंगे, लाखों वृक्ष लगाए जा चुके हैं। सुमंत, हम आपकी व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। यही वो दंड है, इसी ने यही वो दंड है, इसी ने मुझ पर प्रहार किया था।
इस निर्जीव दंड ने? हाँ, इसी ने। और ये तब बोल भी रहा था। काका, ये निंद्रा में रहे होंगे, इसलिए भ्रम कर रहे हैं। अन्यथा दंड भला ऐसा कैसे कर सकता है? राजकुंवर जी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कोई मतिभ्रम नहीं हुआ है। इसी दंड ने मुझ पर प्रहार किया था और इस दंड का मेरे पीठ पर निशान भी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। आप दोनों यहाँ छत पर? तुमने स्वयं ही हमें पता नहीं पहले क्या क्या सुनाया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इस लापरवाही का मैं तुम्हें अभी दंड दूंगा। काका, मैं अपने कक्ष में जाना चाहता हूँ, कृपया मेरी जाने की व्यवस्था कर दीजिए। आइए, चलिए मेरे साथ। नहीं, आप क्यों कष्ट उठाएंगे? आप कहें तो मैं सैनिक के साथ चला जाता हूँ। अवश्य। सैनिक, राजकुंवर को उनके कक्ष तक पहुंचा कर आओ। जो आज्ञा। राजकुंवर जी, चलिए। मेरी शिकायत महाराज से मत कीजिएगा कुंवर जी, और सेनापति जी से कहकर मुझे क्षमा करवा दीजिएगा। ठीक है, कह दूंगा। तुम्हें किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। आपका धन्यवाद कुंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम अर्पित है। कल्याण। गुरुदेव, रात्रि के इस प्रहर आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आप निसंकोच होकर अपने आने का प्रयोजन कहें। निश्चित रूप से असमय आने के पीछे कोई तो प्रयोजन होगा महाराज का। हाँ गुरुदेव, बस वो मन की व्याकुलता के कारण मैं यहाँ चला आया। सब कुशल तो है महाराज? हाँ गुरुदेव, सब कुशल है, किंतु राम अपने कक्ष में नहीं था, तो मैंने सोचा संभवतः वो आपके पास आया होगा, इसलिए मैं उससे मिलने चला आया गुरुदेव। किंतु राम तो यहाँ आया ही नहीं। नहीं आया? फिर कहाँ चला गया होगा, वो भी रात्रि के समय? क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, आप विश्राम कीजिए, मैं महल में देखता हूँ। संभवतः राम किसी दूसरे कक्ष में होगा। प्रणाम गुरुदेव। आपने मेरे पुत्र राम को किसी का
माई पकड़ लो, मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ। चलो चलकर देखते हैं। ये कैसा स्वर है? अरे ये क्या हो गया इन्हें? लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कारण माई फिर से भयभीत हो गई। कुछ समय में ठीक हो जाएंगी। अब मुझे अपने प्रभु राम को ढूंढना चाहिए। मानचित्र के अनुसार तो उनका कक्ष इसी गलियारे के अंत में होना चाहिए। मंत्रा, उठो मंत्रा। क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रही थी? क्या बताऊं? मुझे वो अनोखा जो फिर से दिखाई दिया। वो इसी गलियारे में था, इसी गलियारे में। ये कैसी बातें कर रही हो मंत्रा? यदि कोई जीव होगा तो इस स्थान पर क्या करेगा? यदि उसे कहीं छुपना होता तो मेरे कक्ष में आकर छुपता, क्योंकि छत से उतरते ही तीसरा द्वार मेरे कक्ष का होता है। लेकिन नहीं, वो मेरे कक्ष में नहीं छुपा, इस स्थान पर आया। अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है मंत्रा। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे वो जीव। बस शांत रहिए और किसी भी प्रकार का भ्रम मत फैलाइए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। जाइए, अपने कक्ष में जाइए आप और विश्राम कीजिए। अब मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। सुना है कि इस वन में बहुत ही कोमल मांस वाले जीव मिलते हैं। मांस तो मुझे तुम्हारा भी कोमल लग रहा है। यदि आज विद्याधर नहीं आया तो हम स्वयं अपने हाथों से उसका वध करके उसका जीवित मांस खाएंगे। यदि आप उसका वध कर देंगे तो मांस जीवित कैसे होगा? अभी बताता हूँ। अब विद्याधर आ गया। विद्याधर, इतनी देरी क्यों लगी? हमने तुम्हारी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया है। बताओ, जो संदेश लेकर आए हो विस्तार से सुनाओ। जन्मोत्सव के लिए सभी अतिथि पहुंच चुके हैं। राजाओं से लेकर के नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सभी का आगमन हो चुका है। और कल से सभी देवताओं तथा ऋषियों का आगमन प्रारंभ होगा। विद्याधर, हमने तुम्हें ये सब सुनाने के लिए नहीं कहा है। हमने तुम्हें अयोध्या भेजा था हमारे भांजे लंकेश के वध के लिए शस्त्र कौन बना रहा है उसकी खोज करने। क्षमा करें महाराज, इसका पता नहीं चल पाया। क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम आए हो। हमने जो कार्य तुम्हें दिया था तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने हमें मायावी मारीच को असफलता का हार पहनाया है। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज।
अब आगे से ऐसी भूल नहीं होगी महाराज। बस एक और अवसर दे दीजिए, फिर मैं अपने प्राण देकर भी उस अस्त्र बनाने का पता ढूंढ कर लाऊंगा महाराज। नहीं, अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अब जो कुछ करेंगे हम करेंगे। हम मायावी मारे, जिसकी माया का काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। हम खोजेंगे अपने भांजे लंकेश, महापराक्रमी, महाबलशाली, त्रिलोकविजयी लंकेश के वध के लिए खोजने वाले शस्त्र वाले को, और हम करेंगे अपने हाथों से उसका वध। विद्युत असुर, पता लगाओ अयोध्या में कौन कौन से ऋषि आने वाले हैं जन्मोत्सव पर। पता लगा चुके हैं महाराज, अगस्त, मतंग, विश्वामित्र और नारद। मतंग? ये मतंग वही ऋषि है ना जो तपोवन में रहता है? हाँ महाराज, ये वही है। विद्युत असुर, तो कार्य हो गया समझो। कौन सा कार्य महाराज? लंकेश के वध के लिए शस्त्र बनाने वाले के अंत का कार्य। उधर रामनवमी के उत्सव का अंत होगा और इधर लंकेश के वध के लिए शस्त्र बनाने वाले का अंत। मैं मायावी मारीच एक ऐसे व्यूह की रचना करूंगा जिसकी माया का काट तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, जिसकी रचना ना तो आज तक कभी हुई है और ना आने वाले भविष्य में कभी होगी। उसी व्यूह में होगा उसका विनाश, उसका अंत। यह क्या? इसका अर्थ है कि कोई अवांछनीय व्यक्ति घुसा हुआ है कक्ष में। कौन है? कौन है? सामने आओ। पर्दे के पीछे कौन है? सामने आओ। है ना माते?
राम, पुत्र राम, यहाँ और इस प्रकार जैसे कोई अपराध किए हुए खड़ा हो। किसी कार्यवश आए थे? पुत्र राम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो। पुत्री शबरी, तुम्हें तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पुत्री होने के नाते तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा दोनों ही मेरे दायित्व हैं। जब तक मैं हूं तब तक तुम पर एक हल्की सी भी आंच नहीं आएगी। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्राण पर संकट नहीं आने दूंगा। इस निश्चितता के साथ आप यहाँ रहें। ओह, तो ये धर्म पुत्री दुर्बलता है। बताओ कि दुर्बल स्नायु शबरी। गुरु विश्वामित्र, आप? पुत्री, तुम अपने कक्ष में जाओ। पुत्र राम, तो यह बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी कि तुमने अपने मित्र को भी निमंत्रण भेजा है। पहले ना बताने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में मैं नहीं चाहता था कि मेरे मित्र आप लोगों की उपेक्षा का केंद्र बने। अरे ऐसा सोचा भी कैसे राम? जिसे तुम मेरे प्रिय हो, वैसे ही तुम्हारा मित्र भी मेरा प्रिय होगा, और ऐसा कभी सोचना भी मत। जी, भूल हो गई। किंतु तुम्हारा वो मित्र है कहाँ? मुझे भी तो मिलाओ राम। मित्र? मित्र हनुमान? नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जुग जुग जियो मेरे पुत्र। जो मेरे इष्ट की माँ, वो मेरी भी माँ है ना माते? इसमें भी कोई संदेह है भला? माते, मैं अपने मित्र का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने जन्म उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। मैं तो अभिभूत हो गया निमंत्रण पाकर माते। अन्यथा इतने बड़े उत्सव में कौन किसी मित्र को याद करता है? नहीं मित्र, तुम मेरे लिए तुच्छ नहीं हो। तुम सबसे महान हो, सबसे प्रिय हो। यदि तुम नहीं आते तो तुम्हारे बिना मेरा जन्म उत्सव अधूरा रह जाता। तुमने यहाँ आकर मेरे जन्म उत्सव की गरिमा बढ़ा दी है मित्र, सच। मेरे प्रभु। सिया राम